लेकिन वही तुम्हें अगली ठोकर से बचाता है। जब कोई धोखा देता है तो ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये जानो कि तुम सच्चे थे, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम हर बार जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी हार कर भी बहुत कुछ पा लिया जाता है। जब तुम्हारा लक्ष्य मेरा सानिध्य हो तो रास्ते में आने वाली हर हार भी वरदान बन जाती है। इसीलिए जब लोग तुम्हें समझ ना सके तो खामोश हो जाना, क्योंकि सत्य को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय स्वयं गवाह बन जाता है। और जब थक जाओ, टूट जाओ, तो बस 2 पल आंखें बंद करके मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वही हूं जहां तुम्हारा मन शांत हो जाए। जो मुझे पुकारता है वो कभी अकेला नहीं होता। मन को बेड़ियों में मत बांधो, क्योंकि जो सिर्फ सीमाओं में रहकर जीता है वो कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाता। कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो अपनी हदों से आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। दिल तकलीफ में है और तकलीफ देने वाले उसी दिल में बसते हैं। अब ये तय तुम्हें करना है कि किस जरूरत को दबाओ और किस सपने को पूरा करो। जीवन में कुछ चीजें बार बार गिनी जा सकती हैं, जैसे तनख्वाह, लेकिन आत्मसम्मान एक बार खो जाए तो लौट कर नहीं आता। जो चीज गलत है वो गलत है। चुप रहकर कायर बनने से बेहतर है कि सत्य के लिए खड़े हो जाओ। भले ही लोग तुम्हें बदतमीज कहे, सत्य को बोलने की हिम्मत रखना, क्योंकि झूठ भले ही देर तक टिके, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। कभी कभी जीवन की सबसे सुंदर उपस्थिति वो होती है जो आंखों से नहीं, हृदय की गहराई से महसूस होती है। कोई दूर रहकर भी तुम्हारे हर भाव में समाया हो, यही सच्चा साथ है। साथ वही नहीं जो पास बिठा हो, साथ वो है जो मौन में तुम्हारी अनकही सुन सके। मर्दानगी का अर्थ कभी स्त्री पर अधिकार जमाना नहीं होता। संगीत, सच्चा पुरुष वो है जो परिस्थितियों से लड़कर अपने परिवार की ढाल बने, ना कि स्वयं वही भय बन जाए जिससे घर संगीत कांपता है। संयम, करुणा और धैर्य ये मर्दानगी के सबसे ऊंचे आभूषण हैं। सब्र रखो अगर कोई तुम्हें अनदेखा कर रहा है। ये संसार की आदत है। जब तक तुम्हारे भीतर चमक ना दिखे तब तक वे तुम्हें धूल मानते हैं, पर जब समय आता है तो वही धूल किसी की आंखों में किरकिरी बन जाती है। कई बार जो बुरा होता है वो तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारे लिए होता है। उस समय हम समझ नहीं पाते, लेकिन आगे चलकर जब समय परिपक्व होता है तब वो सत्य प्रकट होता है। सही समय पर दिया गया प्रेम रामायण लिखता है, और गलत समय पर बांटी गई संपत्ति महाभारत बन जाती है। यही काल का विधान है। कल भी सत्य था, आज भी वही रहेगा। बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हारे चित्त को विस्तृत करता है। सुंदर व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि को मोहक बनाता है। परंतु जो प्रेम करता है वो तुम्हारा हृदय खोल देता है, और वहीं से जीवन का वास्तविक अनुभव, आरंभ, संगीत होता है। प्रेम से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, और अनुभव से बड़ा कोई धर्म नहीं। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो यदि गिरना चाहे तो पशु से भी नीचे चला जाए, और जब उठना चाहे तो देवताओं से भी आगे निकल जाए। वो अपनी प्रवृत्तियों का स्वामी है। यदि चाहे तो अंधकार से प्रकाश की ओर चल सकता है, और यदि छोड़ दे आत्मनियंत्रण तो स्वयं को अंधकार में डूबा सकता है। आत्मसम्मान और अभिमान में यही अंतर है। आत्मसम्मान तुझे उन्नति की ओर ले जाता है, जबकि अभिमान तुझे पतन की ओर। इसलिए अर्जुन अपने सत्य पर अडिग रहे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना, और अपने जीवन को प्रेम, विश्वास और विनम्रता के साथ जी। यही वास्तविक शांति है, यही सच्चा धर्म है। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार फल देते हैं। हर दर्द, हर चुनौती और हर संघर्ष हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। जब तुम्हारे पैर में कांटा चुभा और किसी और को दौलत मिली, यह तुम्हारे और उसके कर्मों का फल था। पिछले जन्मों में किए गए पापों का प्रभाव वर्तमान में हमारे जीवन में कठिनाइयों के रूप में आता है, लेकिन प्रार्थना और सही कर्म से यह प्रभाव भी बदल सकता है। ईश्वर हमें उतना ही देते हैं
जितना हम सहन कर सकते हैं और जितना हमारे सुधार के लिए जरूरी है। हर समस्या का समाधान तुम्हारे ही पास है, दूसरों के पास तो केवल सुझाव होते हैं। इंसान दुनिया की हर चीज की नकल कर सकता है, लेकिन अपनी किस्मत और नसीब की नहीं। जीवन में प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। अहंकार एक ऐसी बीमारी है जो दूसरों को तो दिखती है, लेकिन जिसे यह छूता है उसे खुद इसका एहसास नहीं होता। इसीलिए सच्चा सुख और सफलता तभी आती है जब हम अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाते हैं। खुश रहना चाहते हो तो दूसरों की नजरों में खुद को साबित करने की बजाय अपने भीतर शांति को खोजो। इंसान दो चेहरों को कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में साथ छोड़ देता है। जीवन में सबसे बड़ा सम्मान उन माता पिता का होता है जो हमारी हर गलती माफ करके हमारे लिए दुआ करते हैं। उनका अपमान करने वाला इंसान सबसे बड़ा अभागा होता है। वही तुम्हारा वास्तविक अपना है। जब किसी में कोई गुण दिखे तो अपने मन को कैमरे की तरह बना लो। वह क्षण, वह अच्छाई, वह सुगंध सहेज लो। मैं अवगुण दिखे तब अपने मन को आईना बना लो, ताकि वह दोष केवल आलोचना ना बने बल्कि एक दृष्टि बने जो यह बताए कि तुम्हें उससे क्या सीखना है और कहाँ खुद को बचाना है। संसार में लोग तुम्हें नाम से पहचान सकते हैं, उपलब्धियों से आंक सकते हैं, परंतु तुम अपने भावों, अपने विचारों, अपने आत्मबल से पहचाने जाओ। यही सच्ची पहचान है। तेरे आंसू व्यर्थ नहीं है, वे केवल दुख नहीं, तेरी आत्मा की सिंचाई कर रहे हैं। जैसे भूमि को फसल देने से पहले संगीत नमी चाहिए होती है, वैसे ही आत्मा को शक्ति देने के लिए आंसुओं की गहराई चाहिए होती है। यह वही जल है जो एक दिन तेरे भीतर से विजय की कोपलें उगाएगा। जिस दर्द ने तुझे रुलाया है, वही दर्द तुझे उड़ना भी सिखाएगा, क्योंकि वही तेरी आत्मा को भीतर से गढ़ रहा है, निखार रहा है और विस्तृत कर रहा है। कभी जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, जब तुझे लगे कि सब पीछे छूट गया है, तब आईने में खुद की आंखों में देखना और कहना, मैं यहां तक अकेला आया हूं और आगे भी अकेले जा सकता हूं। यह अकेलापन तेरी कमजोरी नहीं, यह तेरा बल है, क्योंकि तू वैसा नहीं है जैसा संसार चाहता है। तू जैसा है वह दुर्लभ है, और यही अलग होना तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जो आत्मा अपनी मौलिकता को थामे रहती है, वह संसार में अकेली हो सकती है, संगीत पर ईश्वर के निकट होती है। लोगों की बेरुखी तुम्हें चोट देती है, क्योंकि तुम्हारा अपनापन शुद्ध है, तुम्हारा स्नेह छल से मुक्त है, और इसीलिए बार बार ठुकराया जाना तुम्हें भीतर से थका देता है। लेकिन जान लो, तुम्हारा यह अपनापन ही वह बीज है जिससे एक दिन ऐसे संबंध जन्म लेंगे जो तुम्हारी आत्मा को घर जैसा अनुभव देंगे। जब तक यह संसार स्वार्थ से भरा है, कभी कभी शब्द ना बोलने का असर ज्यादा गहरा होता है। अगर परछाइयां कद से और बातें औकात से बड़ी होने लगे तो समझो कि सूरज डूबने वाला है। किसी के अहंकार और दिखावे को देखकर कभी अपनी पहचान को कम मत समझो, क्योंकि सच्चाई हमेशा समय के साथ बाहर आ जाती है। सूरज तब डूबता है जब उसकी रोशनी नहीं रहती, और यही बात जीवन के सिद्धांतों पर भी लागू होती है। रिश्ते सिर्फ मिलकर नहीं, दिल से होते हैं। किसी के दिल में धड़कना जरूरी नहीं होता। कई बार बिना मिले भी रिश्ते जीवन भर चलते रहते हैं। इसलिए जरूरी नहीं कि हर इंसान से तुम्हारा मिलना चाहिए। जितना दिल से मिलोगे उतना सच्चा रिश्ता बनेगा। सबसे करीबी आवाज वो होती है जो तुम्हारे ज़मीर से आती है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत कम लोग इसे सुन पाते हैं। ज़मीर तुम्हें सच और झूठ, सही और गलत का फर्क समझाता है। यही आवाज तुम्हारी आत्मा की सबसे सच्ची मार्गदर्शिका होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका आने पर तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं, और दूसरे वो जो तुम्हारे साथ देने के लिए मौके की तलाश करते हैं। और ये दोनों ही तब सामने आते हैं
जब बुरा वक्त आता है। बुरे वक्त में ही असली साथी पहचान में आते हैं। इसीलिए किसी की अहमियत का अंदाजा उसकी मदद से नहीं, उसकी चुप्पी से लगाया जा सकता है। ये दुनिया कितनी अजीब हो गई है। ईमानदार को मूर्ख, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहा जाता है। लेकिन याद रखना, नरम दिल के लोग कभी मूर्ख नहीं होते। वे जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या खेल खेल रहे हैं, फिर भी वे उन्हें नजरअंदाज नहीं करते, क्योंकि उनका दिल इतना बड़ा होता है कि वे माफ करना जानते हैं और सच्चाई का मार्ग अपनाने का साहस भी रखते हैं। पैसा अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे अपनी प्राथमिकता ना बनाओ। वही धन सच्चा है जो जीवन की सच्चाइयों से भरा हो। लेकिन हम हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करो, और एक बार फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर जीवन में तकलीफ नहीं होती तो हमें खुशी की असली कीमत कैसे समझ में आती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जिसमें खुशी और गम दोनों मिलते हैं, और हमें इन दोनों से पार होकर आगे बढ़ना होता है। यही असली जीवन है। कभी मत भूलो कि जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है, ना दुश्मन। ये रिश्ते हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। धर्म का रास्ता सही है, लेकिन जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें खुद को उन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ने की मेहनत करनी होती है। सपने देखना महत्वपूर्ण है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी जरूरी है। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, क्योंकि अगर उसने सब्र करके रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए यह बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। परवाह करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी के सामने उनकी गलतियां उजागर करें। अपनों की गलतियां कभी दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। ताकतवर का साथ देना कोई हिम्मत की बात नहीं है, लेकिन कमजोर के साथ रहना असली किरदार की निशानी है। ऐसे मित्रों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो सामने मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं। मंजिलें हमारे करीब से गुजरती रहती हैं, और हम अक्सर दूसरों को रास्ता दिखाने में रह जाते हैं। अगर आप हमेशा किसी के लिए हाजिर रहेंगे तो लोग आपको फालतू समझने लगेंगे। कभी किसी से बुरा मत सोचो, क्योंकि बुरा अपमान स्वतः प्रभावहीन हो जाता है। इस दौर के लोग अक्सर इसी दौर में लगे रहते हैं कि मेरी दीवार तुझसे ऊंची हो, लेकिन असली ताकत तब दिखती है जब इंसान दूसरों के साथ रहता है और अपनी स्थिति से ऊपर उठता है। अकेलेपन का डर हमें उस भीड़ में शामिल कर देता है जहां कभी कोई अपना नहीं होता। तुम्हारे जीवित रहने या मर जाने से जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंतरिक गुणों पर ध्यान दो। जो तुम्हें सच्चे मन से जानता है वो तुम्हारे आभूषण नहीं, तुम्हारे आचरण को देखता है। अगर कभी लगे कि तुम्हारे संघर्ष अनसुने हो रहे हैं तो ये मत सोचो कि तुम अकेले हो। हर किसी के जीवन में संघर्ष का समय आता है, लेकिन जो खुद को परिस्थितियों से ऊपर उठा लेता है वही सच्चा विजेता कहलाता है। बदलाव जीवन का नियम है। दुनिया इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की सोच बदल जाती है। अगर अपनी सोच को सही दिशा में ले जाओ तो बिना किसी डिग्री के भी तुम महानता को पा सकते हो। तुम्हारा विचार ही तुम्हारा सबसे बड़ा धन है। इसीलिए जब जीवन कठिन लगे, जब लोग बदल जाएं, जब राहें मुश्किल हो, तब याद रखना तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकती है। दोस्तों, अगर इंस्पायर्ड खुशी का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बताता है कि आप ऐसे और शांतिपूर्ण वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताइए कि आज की बातों में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में। शांत रहे, सकारात्मक रहे। धन्यवाद।